भारतीय नौसेना को मिलेगी नई ताकत। आईएनएस तमाल से बढ़ेगा भारत का समुद्री रुतबा। आईएनएस तमाल आ रहा है, चीन पाकिस्तान की नींदें उड़ा रहा है। तमाल करेगा समुद्र में धमाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। आईएनएस तमाल, जिसे दुनिया का सबसे घातक युद्धपोत माना जा रहा है, अब वो भारत आ रहा है। एक एडवांस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। भारत के लिए रूस से 28 मई 2025 तक ये डिलीवर हो जाएगा। ये तलवार क्लास यानी कि क्रिवक 3 क्लास का हिस्सा है और इंडियन नेवी की समुद्री ताकत में इजाफा करने का काम करेगा, खासतौर पर पाकिस्तान के साथ बढ़ते इस तनाव के माहौल के दौरान। डोमिनेंस ये बढ़ा देगा भारत का इंडियन ओशन में। भारत और रूस के बीच 2016 में तलवार क्लास के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स को लेकर समझौता हुआ था और अब तलवार क्लास के तमाल को भारत लाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले इसकी जो सिस्टर है तुशिल, उसे भारत ले जाया जा चुका है। भारत के आतंक विरोधी प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में मदद करेगा तमाल। मल्टी रोल और कई हथियारों से लैस तमाल की ताकत का पाकिस्तान के पास भी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट यानी कि फ्रिगेट मतलब वो मीडियम साइज वॉरशिप यानी कि उत्पोत जो मल्टी रोल फंक्शंस के लिए जानी जाती हैं, उन्हें ही फ्रिगेट कहा जाता है और ये भी अपने मल्टी रोल फंक्शंस के लिए जानी जाती है। दोस्तों, अब ये भारत आ रही है, जरा खबरों में क्या कुछ लिखा है ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले मिनट की खबर देखिएगा। पाकिस्तान की नींद उड़े, पानी ही नहीं हवा में दुश्मन की कब्र बना देगा, तमाल ब्रह्मोस से होगा लेस। इसके साथ ही जी न्यूज की खबर है, पाकिस्तान के लिए काउंटडाउन शुरू, इंडियन नेवी को जल्द मिलेगा वॉरशिप तमाल, इस घातक मिसाइल से है लैस। अगर मैं फर्स्ट पोस्ट की बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है आईएनएस तमाल, रशिया बिल्ट मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट टू जॉइन इंडियन नेवी सून। मतलब साफ है दोस्तों, अगर आप खबरों पर नजर डालेगा तो आपको साफ पता चल जाएगा कि इस आईएनएस तमाल की ताकत कितनी है, ये कितना शक्तिशाली है और साथ ही साथ ये दुश्मन के लिए कितना घातक है। वापस खबरों पर चलते हैं, समझते हैं कि आखिर जो तमाल है वो कितना घातक है। दोस्तों, आईएनएस तमाल का जो वजन है वो करीबन 3900 टन है, मतलब 4000 के आसपास, और ये एक बार में 3000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक मिशन के लिए अगर इसको जाना हो तो 3000 की किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। और इसके साथ ही जो इसकी लेंथ है वो करीबन 125 मीटर की है। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 30 नॉट्स की है, जो माना जाता है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने वाली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसमें मौजूद है, जो दुश्मन के रडार से बचने में भी इसको मदद करेगी। एक मिशन पर 3000 किलोमीटर तक की परिचालन रेंज है, मतलब रेंज इसकी 3000 किलोमीटर तक की है। दोस्तों, साफ बात यह है कि इसमें हेलीकॉप्टर का सपोर्ट भी है और इसके साथ ही ये सतह के साथ साथ जो अंडर वाटर ऑपरेशंस होते हैं उसमें भी बेहद घातक माना जाता है। यही नहीं, इसे दुनिया का सबसे घातक युद्धपोत भी करार दिया गया है। आप समझते हैं दोस्तों आखिर पाकिस्तान के लिए क्यों खतरा है? क्योंकि दोस्तों इसमें सुपीरियर फायर पावर है। इसके ब्रह्मोस और एडवांस वेपन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान नेवी के लिए और उनकी जो फ्लीट अभी जो उनके पास मौजूद है वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस नहीं है और इसीलिए माना जा रहा है कि ये दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए एक तबाही का काम कर सकती है, एक काल का काम कर सकती है, समुद्री काल का काम कर सकती है। पाकिस्तान के पास फिलहाल चीन के टाइप 054 AP फ्रिगेट्स मौजूद हैं और बाबर क्लास के कॉर्वेट्स मौजूद हैं, लेकिन वो तमाल के बराबर फायर वर्क या फिर फायर पावर या स्टेल्थ कैपेसिटी नहीं रखते हैं। ये भारत की दोस्तों साफ बात ये है, इतनी जब ताकत इसमें है तो ये भारत की अरेबियन सी में डोमिनेंस को बढ़ाएगा। आईएनएस तमाल जो है दोस्तों वो तुशील के साथ अरेबियन सी में तैनात होगा और ये उन क्षेत्रों में भारत की डोमिनेंस को बढ़ाएगा जहां पाकिस्तान की नेवी एक्टिविटी ज्यादा है। ये क्रिटिकल सी लेन को सिक्योर भी कर सकता है और साथ ही पाकिस्तान की नेवल ऑपरेशंस को
रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान के पास मौजूद ऑगस्टा 90B जो है वो भारतीय आईएनएस तमाल से ज्यादा मजबूत एंटी सबमरीन कैपेसिटी रखता है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। अब बात जियोपॉलिटिकल टाइमिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब फिलहाल 28 मई को इसकी डिलीवरी है, तो ऐसे में बहुत सारी बातें चल रही हैं। बात यह है कि ये जियोपॉलिटिकली टाइमिंग के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद से आपने भी देखा होगा दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान की जो टेंशन्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और ऐसे समय में आईएनएस तमाल का भारत आना, भारत में इसका स्वागत हो रहा है। समुद्री ताकत में भारत को मजबूती देने की बात की जा रही है। दोस्तों साफ बात यह है कि जब भारत ऐसे समय पर, चूंकि अब उसने आईएनएस विक्रांत, आईएनएस सूरज, जो भी हमने अब तक खबरें पहुंचाई हैं, आपने भी देखा होगा कि अरेबियन सी में जो है वहां पर आईएनएस विक्रांत की तैनाती कर दी गई है। आईएनएस सूरज जो है उसे मिसाइल टेस्टिंग का काम किया जा रहा है। तो ऐसे समय में भारत की समुद्री ताकत को और भी ज्यादा मजबूत करने का काम, भारत की ताकत में इजाफा करने का काम आईएनएस तमाल करेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए एक साइकोलॉजिकल और साथ ही स्ट्रैटेजिकल प्रेशर हो सकता है। अब चीन फैक्टर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो ज्यादातर हथियार है उसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है। तो पाकिस्तान के चाइनीज हॉन्गर क्लास के जो सबमरीन्स उनके पास मौजूद हैं वो अभी अंडर मॉडर्नाइजेशन है, मतलब कि उनको और ज्यादा अत्याधुनिक बनाने का काम किया जा रहा है। अभी अंडर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स होके वो गुजर रहे हैं। आईएनएस तमाल जो है वो चीन के इंडियन ओशन रीजन में बढ़ते इन्फ्लुएंस को भी काउंटर करेगा, जो पाकिस्तान के लिए भी एक इनडायरेक्टली सेटबैक है। वैसे मैंने आपको बता दिया ये पाकिस्तान के लिए तो घातक है ही है, पाकिस्तान के लिए तो काल है ही है, लेकिन जो चीन जो है उसकी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है, वहां पर भी इनडायरेक्टली ये वार करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो चीन है जो लगातार अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, ऐसे में ये जो आईएनएस तमाल है ये एक बड़ा रोल प्ले करेगा भारत को मजबूती देने में। चलिए अब दोस्तों आईएनएस तमाल के हथियारों की बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से हथियारों से लैस है आईएनएस तमाल। दोस्तों आईएनएस तमाल एक वर्सटाइल वॉरशिप है जो तीनों ही डोमेन में, चाहे वो एयर की बात की जाए, सरफेस की बात की जाए या सब सरफेस की बात की जाए, इन तीनों ही सरफेस में कामगार है। और इसमें मौजूद इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को कम या बाधित करने का भी काम करता है। सबसे पहले बात अब इसके ब्रह्मोस की जाएगी, क्योंकि दोस्तों जब बात हथियारों की है तो इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल है। अब ये ब्रह्मोस जो है वही इसकी असली ताकत है। अगर कहा जा रहा है कि आईएनएस इतना घातक है तो उसके पीछे सबसे बड़ा नाम ब्रह्मोस है। दोस्तों ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल है, इसकी रेंज जो है वो करीबन 450 किलोमीटर है। हालांकि जो पहले ब्रह्मोस हमारे पास मौजूद थे उसमें 290 किलोमीटर की रेंज उसमें मौजूद थी, लेकिन अब इसे अपडेट कर दिया गया है, इस रेंज को बढ़ा दिया गया है। अब 450 किलोमीटर की रेंज वाले ब्रह्मोस हमारे पास मौजूद हैं। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो ये 2.8 से लेकर 3 मैक तक की स्पीड से ये काम करता है, मतलब चलाया जाता है, इसे दागा जा सकता है। और अगर मैं इसके स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड जो है वो करीबन 2.8 से लेकर 3 मैक तक की है दोस्तों। तो ऐसे में ये इसकी ताकत का आपको अंदाजा लग ही गया होगा। तमाल में एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल फायर करने की भी क्षमता है, जिससे ये सतह पर मौजूद दुश्मन के जहाजों को भी नष्ट कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर मैं इसके दूसरे हथियार की बात करूं जो इसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ाता है वो है ये स्थिल वन वर्टिकल लॉन्च। ये जो आपके लॉन्च इसके पास जो मौजूद है यही है दोस्तों। सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स के लिए बेहद कामगार है और दुश्मन के जेट्स, मिसाइल्स या ड्रोन्स को पल भर में नष्ट कर सकती है। आईएनएस तमाल में एंटी सबमरीन रॉकेट्स और टारपीडो जैसे घातक हथियार भी लगे हुए हैं। ये है दोस्तों टारपीडो, जो कि अंडर वाटर भी काम करता है दुश्मन के सबमरीन्स को नष्ट करने के लिए, जो इसे समुद्र के नीचे भी खतरनाक बनाता है। इस पर एक हेलीकॉप्टर भी तैनात है। ये हेलीकॉप्टर की तस्वीर अगर आपको नजर आ रही होगी, इस पर हेलीकॉप्टर्स भी तैनात हैं और जिससे इसकी निगरानी और युद्ध की क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट भी मौजूद है, जो कि शॉर्ट रेंज गन माउंट है। नेवल आर्टिलरी के लिए
सतह पर मौजूद दुश्मनों को इंगेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको हेलीकॉप्टर्स की बात बताई, तो इसमें कमाओ 28, कमाओ 31 हेलीकॉप्टर्स हैं जो सेंसर रेंज और कॉम्बैट कंपैटिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसको निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या दुश्मन को इंगेज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, आईएनएस इस्तेमाल में एडवांस सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि एनिमी के कम्युनिकेशन और रडार को जाम कर सकता है। पाकिस्तान की नेवल कैपेबिलिटी की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास फिलहाल टाइप 054 AP फ्रिगेट्स हैं, इसके साथ ही कॉर्वेट्स हैं और ऑगस्टा 90B सबमरीन्स हैं। लेकिन अभी ये सब कुछ ऑनगोइंग मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से होकर गुजर रहे हैं, मतलब इनका अभी अत्याधुनिकीकरण किया जा रहा है, मतलब अभी उसे और एडवांस करने का काम चल रहा है। ये जो पाकिस्तान के पास फ्रिगेट्स मौजूद हैं या ऑगस्टा मौजूद हैं, इनके पास फिलहाल जो तमाम हथियार मौजूद हैं उसमें सबसे ज्यादा माना जाता है कि बाबर और साथ ही हारबा जो दो सबसोनिक मिसाइल्स हैं, ये क्रूज मिसाइल्स हैं दोस्तों, इनकी ताकत की मिसाल दी जाती है। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि जो आईएनएस तमाल है वो हमारे पास ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल की भी ताकत हमें मौजूद कराता है। मतलब दोस्तों, ब्रह्मास उनके बाबर से कई गुना ज्यादा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उनके पास जो हरबा और बाबर सबसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं उनसे कई गुना ज्यादा हमारी ब्रह्मोस काम करती हैं, उनको दागने में भी काम कर सकती हैं और साथ ही साथ तमाम चीजों के लिए ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती हैं। सुपरसोनिक मिसाइल्स का मतलब दोस्तों कि ब्रह्मास जो है वो सुपरसोनिक है, जबकि बाबर जो है वो अभी सबसोनिक है या क्रूज मिसाइल इसे कहा जाता है। लेकिन बाबर जो है उसे क्रूज मिसाइल कहा जाता है। उनके बाबर से ज्यादा ताकत और ज्यादा रेंज कवर कर सकती है हमारी ब्रह्मोस, मतलब हमारी रेंज भी ज्यादा है और हमारी साथ ही जो इसकी स्पीड है वो भी ज्यादा है और इसीलिए इसे सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास मौजूद C-802 एंटी शिप मिसाइल्स हैं, लेकिन इनकी स्पीड और जो इनका स्टेल्थ सिस्टम है वो ब्रह्मोस के मुकाबले बेहद कम है। भारत ने अक्टूबर 2016 में रूस के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया था। इसके तहत 4 उन्नत क्रिवाक 3 क्लास के फ्रिगेट्स का निर्माण का काम किया गया था, उसका फैसला लिया गया था। इस समझौते के तहत 2 युद्धपोत आईएनएस सुशील और आईएनएस तमाल रूस में बनाए जा रहे हैं, जिसकी लागत करीबन 8,000 करोड़ रुपए आकी जा रही है। वहीं बाकी जो 2 फ्रिगेट्स है जिसमें आईएनएस त्रिपुट और आईएनएस तपावस्या है, ये भारत के गोवा शिपयार्ड में तैयार किए जा रहे हैं, जहां रूस से तकनीकी सहायता ली जा रही है। इन दोनों ही स्वदेशी फ्रिगेट्स पर कुल मिलाकर करीबन 13,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। आईएनएस सुशील पहले ही भारत आ चुका है और अब तमाल की डिलीवरी की डेट भी सामने आ चुकी है। 28 तारीख को ये भारत में आ जाएगा। तमाल के परीक्षण के लिए फिलहाल 200 भारतीय नौसेना के अधिकारी रूस में मौजूद हैं। कई हफ्तों तक इसमें कई परीक्षण किए जाएंगे, जिसमें समुद्री परीक्षण भी शामिल है और समुद्री परीक्षण के बाद इसे भारत रवानगी के लिए तैयार किया जाएगा। मतलब साफ है दोस्तों कि 28 तारीख को ये भारत आ जाएगा और 28 तारीख के बाद से ये भारतीय समुद्री ताकत की शान बन जाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि पाकिस्तान और तमाम दुश्मन देशों के लिए काल बनने का काम करेगा, क्योंकि इसमें तमाम वो हथियार मौजूद है, तमाम वो ताकतें मौजूद हैं जो किसी भी मिसाइल को, जेट्स को नष्ट करने का काम कर सकती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।